नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम एस सोलर टेक में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि फार्मर आईडी कैसे बनाते हैं और किसानों के लिए फार्मर आईडी बनाना कितना आवश्यक है और किन किन जगह है वो फार्मर आईडी का है वो यूज किया जाता है और किसान लोग है वो फार्मर आईडी को बनाना है वो 2026 में बहुत ही है अति आवश्यक है। जैसे कि बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि प्राप्त करने वाले और सीएम किसान योजना की राशि प्राप्त करने वाले किसानों के लिए सबसे पहले अनिवार्य रूप से फार्मर आईडी बनाना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे है वो टॉपिक बताएंगे जिसके बारे में आप आसानी से समझ कर है वो वीडियो को देखकर फार्मर आईडी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानकर और उसके लाभ जानकर है वो जो भी किसान है वो जिनके फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी हुई है तो उसको आसानी के साथ बनवा सकते हैं। तो फार्मर आईडी या फार्मर आईडी कार्ड कह सकते हैं, इसके लिए आवेदन करने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसके लिए क्या क्या पात्रता होगी, यानी कौन कौन है वो इस कार्ड को बनवा सकता है। तो आवेदन भारत का नागरिक होना चाहिए आवेदक, और आवेदक है वो किसान होना चाहिए। किसानों के लिए ही कार्ड है वो जारी होता है। किसानों के पास खेती के योग्य की है वो जमीन होनी चाहिए और किसान के पास अपना आधार कार्ड होना भी है वो जरूरी है और उसके पास एक है वो बैंक खाता संख्या जो कि आधार कार्ड से लिंक होना भी अनिवार्य है। यदि आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप है वो फार्मर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कई किसानों के है वो फार्मर आईडी बनी हुई है तो उसको लिए है वो उसको डाउनलोड करने के लिए है वो किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड की आवश्यकता होगी फार्मर आईडी को डाउनलोड करने के लिए। जमीन के कागजात हो गए जैसे कि खसरा नंबर हो गया या खाता संख्या हो गया, वो आपको है वो आपके पास रखने हैं। और बैंक की पासबुक होगी और आपके जो मोबाइल नंबर हो गए वो आपके पास होना आवश्यक है, जिसके लिए पासपोर्ट साइज फोटो भी है वो जरूरी है और निवास का प्रमाण पत्र होना जरूरी है किसान के पास में। अब आपको बता दें कि फार्मर आईडी के लिए कौन कौन है वो आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो राज्य के अनुसार थोड़ी है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रक्रिया है, लेकिन है वो सब में है वो समानता है। कुछ में है वो कुछ राज्यों में अलग प्रोसेस है, लेकिन आपको बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सबसे पहले आपको फार्मर आईडी का जो है वो पोर्टल है उसको आपको जाना पड़ेगा। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन न्यू फार्मर का कॉर्नर का विकल्प है उसको सुनना है। उसके बाद में थर्ड वाले स्टेप में आपको अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर वहाँ पे दर्ज करने हैं। दोनों में ही आपको मोबाइल नंबर है वो ओटीपी से सत्यापित करने हैं। और पांचवें स्टेप में आपको व्यक्तिगत जानकारी जो खेती और जमीन से जुड़ी हुई जानकारी आपको भरनी है कि आपके पास में कौन कौन सी जमीन है, कितने खसरे हैं आपके पास, वो आपको डिटेल भरनी है। उसके बाद में आपको आवश्यक दस्तावेज जो अपलोड करने हैं, उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना। फॉर्म सबमिट करते ही आपके है वो नज़दीकी जो कृषि कार्यालय है वहाँ पे आप है वो ये जाके खुद से आप नहीं कर सकते हैं तो आपके नज़दीकी है वो कृषि कार्यालय वहाँ पे जाके कर सकते हैं। सीएससी जन सेवा केंद्र है वहाँ पे भी है वो आवेदन कर सकते हैं। आपको है वो डॉक्यूमेंट लेके जाना है और वो आपको ऑनलाइन आवेदन करके उसका प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे। बात कर लेते हैं कि फार्मर आईडी बनवाने के बाद आपको कहाँ कहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, कहाँ पे है वो इसका लाभ लिया जा सकता है। तो सबसे पहले पीएम किसान योजना का आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए भी है वो ये फार्मर आईडी होना आवश्यक है। अगर जो किसान पीछे रह गए उनका रजिस्ट्रेशन करना है तो फार्मर आईडी के माध्यम से ही किया जा सकता है। और उसके अलावा आप अगर नए किसान हैं जो कि सब्सिडी हो गई और मुआवजा हो गया, अनुदान हो गया, उसके लिए भी पीएम किसान की तर्ज पर ही फार्मर आईडी है वो बहुत ही जरूरी है। जैसे कि व्यक्तिगत पहचान के रूप में आधार कार्ड है, उसी प्रकार का किसान का है वो पहचान का प्रूफ है वो आईडी फार्मर आईडी वो होता है। तो आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसी जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।